लेकिन पढ़ रहे हैं कि जेपी आंदोलन छात्र आंदोलन था और उसी छात्र आंदोलन के ऊपर नीतीश जी से लेकर लालू जी से लेकर रामविलास जी से लेकर सुशील मोदी नहीं रहे, बिहार के तमाम देश भर के नेता रहे हैं और फिर एक बड़ा छात्र आंदोलन की ओर जा रहा है। अगर छात्र फिर उसी तरह सड़क पे आ गए तो नीतीश कुमार और भाजपा के लोगों को जगह नहीं मिलेगा और जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन करेगा। उसमें कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ रहेगा। इस पार्टी के सदस्य हैं जिनके पूर्वज महात्मा गांधी 100 साल पहले अध्यक्ष बने थे। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज हम मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी। आज इस कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले सर सवाल आपसे यही मेरा रहेगा कि आज जो कार्यक्रम आपके कार्यालय में किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आज ही के दिन 100 साल पहले 26 दिसंबर 1924 में बेलगाम में कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन हुआ था और उसी अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। और उस कांग्रेस पार्टी के विस्तार के साथ साथ यह देश में अंग्रेज के भगाने का जो संकल्प लिया गया, तो आज दो बातें हैं कि उनके नेतृत्व में न केवल कांग्रेस पार्टी का विस्तार हुआ बल्कि अंग्रेजों को छक्का छुड़ा के भारत से भगाया गया। इसी उपलक्ष्य में 100 साल पूरे हुए हैं। आज के दिन में बेलगाम में भी एक बड़ा कार्यक्रम है, वर्किंग कमेटी की बैठक है, फिर कल एक बड़ी रैली होगी। लेकिन देश भर के सभी प्रदेश मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, ब्लॉक मुख्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है कि आज बापू जैसे बड़े व्यक्तित्व का, जिनको दुनिया में पूजा जाता है, उनका 100 वर्ष हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हुआ है। इस पर हम लोग बहुत आह्लादित हैं। देश भर को बधाइयाँ एवं शुभकामना देते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिनके पूर्वज महात्मा गांधी 100 साल पहले अध्यक्ष बने थे और अंग्रेजों को भगाए थे। इस पर एक गोष्ठी है। चलिए, ये गांधी जी पे आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कल गांधी जी का एक जो बोल सकते हैं एक गीत था वो गुनगुना दी थी लोक गायिका देवी जी और उनको माफ़ी मांगना पड़ा उस सभा में। बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस नीच स्तर पे आ गया है। सदन में संविधान देने वाले, यानी कि गीता रामायण से भी सशक्त मजबूत एक ग्रंथ संविधान, जिसको भारत के लोगों को जीने का अधिकार देता है, वो अंबेडकर साहब को कौन अपमानित कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के कहने पे अमित शाह और उनके लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कल बापू सभागार में, उन्हीं के नाम पे जो सभागार है, उसी सभागार में एक पार्श्व गायिका है, बड़ी गायिका है, बिहार की बेटी है देवी। कार्यक्रम क्या था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी वर्ष चल रहा था, 100 साल हो गया उनके जन्म का। उस कार्यक्रम में मतलब एक साथ 3 अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक, वाजपेयी न केवल प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी एक बड़े कवि थे। उनके जन्म शताब्दी कार्यक्रम में देवी जैसे कलाकार को बुलाया गया था और देवी जब गाना गाया, जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि बापू का सबसे प्रिय भजन है, हम लोग सुबह शाम घर में भी सुनते थे, रघुपति राघव राजा राम। जब ये प्रारंभ किया तो भाजपा के हृदयों ने उनके साथ बदसलूकी की। बदसलूकी ही नहीं की, सभी मंत्री और विधायक सांसद के मौजूदगी में बिहार की बेटी से माफ़ी मंगाया गया। तो एक साथ वाजपेयी का अपमान, बापू का अपमान और उस देवी का अपमान, इस पे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता को माफ़ी मांगनी चाहिए और नीतीश कुमार को चाहिए कि एक बापू का अपमान, दूसरा वाजपेयी का अपमान, तीसरा सबसे बड़ा बिहार की बेटी देवी का अपमान किया है, उन्होंने माफ़ी मंगवाई है, उस पर मुकदमा करके कानूनी कार्रवाई करे और कानूनी कार्रवाई मंत्री पे भी करे, चूँकि उनकी मौजूदगी में हुए। चूँकि घटना के मुखदर्शक भी उतने ही दोषी हैं जितना घटना घटाने वाला व्यक्ति। उपद्रवी का आपने नाम लिया, तो रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है छात्रों के लिए, जो कल पुलिस प्रशासन द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन का ये सख्ती और छात्रों का जो मांग है वो आपको सही लग रहा है, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन उनके साथ पेश आ रही है वो आपको सही लग रहा है? देखिए, छात्रों के साथ हम प्रारंभिक दिनों से हैं। जिस दिन बापू सभागार के बाहर हंगामा हुआ, उसी दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष हम सब ने मांग किया कि बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ियाँ हुई हैं, चाहे जिस स्तर की हो, परीक्षा रद्द हो संपूर्ण बिहार के। लेकिन नीतीश सरकार ने नहीं माना। अंततः वो स्वीकार किया कि सभी केंद्रों पे नहीं,
बापू सभागार में गड़बड़ियाँ हुई हैं। और मैं ये मानता हूँ, बच्चे ये मानते हैं कि जो गड़बड़ी बापू सभागार में हुआ वही गड़बड़ी बिहार के 80% केंद्रों पे हुआ है। तो संपूर्ण बिहार की परीक्षा रद्द हो। बच्चे तो यही चाह रहे हैं कि दोबारा एग्जाम हो। क्या यह सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि एक परीक्षा भी सही से नहीं ले सकती है, उसको कैंसिल करके दोबारा नहीं ले सकती? प्रतिशत मतलब इतनी जगह गड़बड़ी कैसे हो सकती है? गड़बड़ी एक बापू सभागार जो गांधी मैदान में है, जहां डीएम का घर 200 मीटर पे है, एसपी का कार्यालय है, मुख्यमंत्री 500 मीटर पे है, 1 किलोमीटर पे है, चीफ जस्टिस का घर है, वहां जब इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है तो दूर दराज के इलाकों में आप कल्पना कीजिए क्या हुआ। वहाँ की बात भी नहीं आ पाई होगी। यहाँ तो मीडिया के तमाम साथी होते हैं, जो बातें आती हैं, आप बच्चों के साथ खड़े भी हैं, बड़े बड़े चैनल तो बच्चों के साथ खड़े भी आज नहीं हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो जब बापू सभागार में इतनी व्यवस्थाएं थी तब वहाँ गड़बड़ी होगी, जहाँ व्यवस्थित था तो वहाँ गड़बड़ी नहीं हुई होगी। तो बच्चे नहीं चाहते सारे परीक्षा को रद्द कीजिए, दोबारा परीक्षा लीजिए। दोबारा परीक्षा लेने में सरकार को घाटा क्या है? हम सिर्फ एक सवाल है मेरा कि दोबारा परीक्षा लेने में सरकार को घाटा क्या है? क्या सरकार अक्षम है परीक्षा लेने में? सरकार सिर्फ इसलिए नहीं चाहती कि दोबारा परीक्षा हो, चूँकि सरकार नॉर्मलाइजेशन के मामला का पहले उठाया था। बारी बारी से परीक्षा लेने वाला सरकार चाहती है कि अपने शुभचिंतकों को, अपने लोगों द्वारा इस परीक्षा को संचालित करें। लेकिन बिहार के बच्चे अरे रहेंगे, चूँकि नीतीश खुद जेपी आंदोलन के उपज है। आज जेपी आंदोलन, आप बच्चे होंगे, चाहे पढ़े होंगे, हम सब बच्चे थे, बहुत बच्चे थे, लेकिन पढ़े हैं कि जेपी आंदोलन छात्र आंदोलन था। और उसी छात्र आंदोलन के ऊपर नीतीश जी से लेकर, लालू जी से लेकर, रामविलास जी से लेकर सुशील मोदी नहीं रहे, बिहार के तमाम देश भर के नेता रहे हैं। और फिर एक बड़ा छात्र आंदोलन की ओर जा रहा है। अगर छात्र फिर उसी तरह सड़क पे आ गए तो नीतीश कुमार और भाजपा के लोगों को जगह नहीं मिलेगा और जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन करेगा। उसमें कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ रहेगा। कांग्रेस लगभग सब एक सवाल आप ही से रहेगा कि अखिलेश जी भी गए हुए थे गर्दनी बाग में और साथ में तेजस्वी जी भी थे, पप्पू यादव भी थे। तो ऐसे खुल के तो पप्पू जी बोलते हैं कि हम कांग्रेस के साथ ही हैं। तो क्या पप्पू जी और तेजस्वी जी एक साथ छात्रों के लिए गर्दनी बाग में उतर सकते हैं कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? तो ये सवाल है कि एक साथ उतरे न उतरे, कितने लोगों का समर्थन छात्रों के साथ है। अभी हम लोग छात्रों के समर्थन में हैं। अगर सरकार नहीं माने तो समर्थन में नहीं, हम छात्रों के साथ सड़क पे भी उतरेंगे, छात्रों को न्याय दिलाएंगे और परीक्षा को रद्द करा के ही दम लेंगे। लाठियाँ आप पे चलने लगी तो? हमारे पूर्व महात्मा गांधी कितने दिन जेल रहे? नेहरू के 8 साल जेल रहे ना। आप समझिए, जब हमारे पूर्वज, मेरे खुद के दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जेल में रहे हैं, तो हमारे तो आदत पड़ा है अंग्रेजों के लाठी खाने का। आप इतना करने को तैयार हैं? हम देश के लिए जब लाठी खा सकते हैं तो देश का तो भविष्य है, नौजवान छात्र, तो उसके लिए लाठी क्यों नहीं खा सकते? उसके लिए गोली क्यों नहीं खा? अगर यही हमारे पूर्वज सोच लिए होते तो क्या ये देश आज़ाद होता? नहीं होता। तो हम छात्रों के लाठी क्या गोली भी खाने को तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो जितना हो सका हमने राजेश जी से बात की और हमने आपको बताया कि आज जो कार्यक्रम है कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में क्यों आयोजित किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है और बीपीएससी पे भी कांग्रेस का क्या स्टैंड है, बिहार कांग्रेस का क्या स्टैंड है, वो भी राजेश राठौर जी ने क्लियरली बता दिया है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।